हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम भौतिकी का नया अध्याय बल के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषकर अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या उनके यूजेस हैं, हमने दैनिक जीवन में उनके कौन कौन से उदाहरण देखे हैं। कल हमने नए अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर चर्चा की थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल भी किया था और आज भी हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर जल्द ही स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है बल, और जिसके अंतर्गत हमें देखना है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के बारे में। तो बल क्या होता है? बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की भ्रमावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि होती है जिसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, सीजिस मात्रक डायन होता है। हमने यह सब देख लिया था, ठीक है। हमें आज देखना है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में। तो अभिकेंद्रीय बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन ग्रहों के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, उनमें मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, अन्य जितने भी रीजंस हैं उन सबके पीछे एक ही फोर्स है, वह है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी कण या वस्तु को वृत्तीय मार्ग पर चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो हमने क्या देखा? अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी वस्तु या कण को क्या कर सकता है? वृत्ताकार मार्ग पर चला सकता है और इस बल की दिशा सदैव क्या होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां क्या है? इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि यह बल ना होता तो हम जब वाहन चलाते हैं और वृत्ताकार मोड़ पर हम जब मोड़ लेते हैं तो यही कारण है कि हम सक्सेसफुल तरीके से मोड़ ले सकते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम से हम देख भी सकते हैं, ठीक है, कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेग से एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कितना होगा वो हमने यहां लिखा हुआ है। अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा mv² बटे r, जहां m क्या है? द्रव्यमान या मास है, v क्या है? वेलोसिटी है और r रेडियस है। हम देखें अगले पॉइंट में, यदि कोई, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमने माना कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से एक r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गतिमान है या चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? mv² अपॉन r। अब आगे देखते हैं इसके उदाहरण जो दैनिक जीवन में घटित हो रहे होते हैं पर हम ऐसा महसूस या इसके बारे में सोचते नहीं हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है किसी मोड़ पर कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। तो सड़क व पहियों के मध्य लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। उसके बाद गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? बाहर की ओर चले जाते हैं। जब कभी मान लो ऐसी घटना घटित होती है तो हमें क्या होता है? बाहर की ओर एक फोर्स महसूस होता है। आगे क्या है सबसे बड़ा रीजन? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसके अन्य उदाहरणों में हमने देखने के लिए, जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा। मौत के कुएं में जो एक बाइक सवार होता है वो किस कारण नीचे नहीं गिरता, या क्या कारण है कि वह लगातार उस दीवार पर घूमता रहता है? तो उसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिकेंद्रीय बल ही है। और परमाणु अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किस कारण से नाभिक के चारों ओर बंधे रहते हैं, चक्कर लगाते हैं? तो उसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। और अन्य कारणों में जब हम
एक कीचड़ भरे गड्ढे से साइकिल या मोटरसाइकिल निकालते हैं तो जो कीचड़ के कण होते हैं वो पहियों के द्वारा क्या होते हैं, ऊपर की ओर फेंकने लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या होता है, मडगार्ड लगाए जाते हैं। तो इन सभी रीजनों का कारण क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। यदि कोई भी कण, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है तो उसका भी कारण क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। चलो देखते हैं अब हम अपकेंद्रीय बल के बारे में। हमें देखना है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अभी हमने देखा था अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv² अपॉन r, हमने देखा था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल निम्न पर निर्भर नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किस किस पर निर्भर करता है वो याद रखना है। फॉर्मूले से क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर mv² बटे r, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान, मतलब अभिकेंद्रीय बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेलोसिटी वेग पर निर्भर करता है और सर्कुलर पाथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। और हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा कि झूले में झूलते हुए, तो वह जो एग्जाम्पल है वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनको बाहर की ओर एक धक्का महसूस होता है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं अपकेंद्रीय बल के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। इसके भी दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमने जैसे चर्चा की थी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल, वो केंद्र की ओर लगता है, इसलिए उसे केंद्र अभिसारक बल कहते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन में उसे केंद्र अभिसारक बल के नाम से पूछा गया है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या, और इसके बाद यह वो आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल के समान और दिशा में विपरीत कार्य करता है। तो हमें याद रखना है कि अभिकेंद्रीय बल या केंद्र अभिसारक बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर। इसे दूसरे नाम से भी पूछा जा चुका है। तो अपकेंद्रीय बल क्या है, एक केंद्र प्रसारक, केंद्र से प्रसार करता है, मतलब बाहर की ओर वस्तुओं को फेंकने की कोशिश करता है। इसके उदाहरण के बारे में यदि चर्चा करें तो चक्रीय झूले, जब भी कोई व्यक्ति झूला झूलता है या लोग झूले झूलते हैं तो उसमें बाहर की ओर उन्हें एक धक्का महसूस होता है, बाहर की ओर एक खिंचाव सा महसूस होता है। वो किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। उसके बाद यदि क्रीम निकालने की मशीन, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्रीम निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, क्रीम सेपरेटर, तो वह भी क्या करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद अगला है सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर्स, जो अपकेंद्रीय शोषक होते हैं, उनमें मतलब उनका उपयोग कहां किया जाता है, लॉन्ड्री, जो जहां पे कपड़े सुखाए जाते हैं, कपड़े धोए और सुखाए जाते हैं, तो लॉन्ड्रीज में कपड़े सुखाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर्स का उपयोग किया जाता है। और वॉशिंग मशीन में भी हम कपड़े धोने, कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज होता है। तो हमने देखा कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, और इन्हीं उदाहरण से वहां पर प्रश्न बनाकर हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हमें घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे, कल उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें। तो देखते रहिए एकलव्य क्लासेस। ठीक है, तब तक देखते हैं कल। Promise that you'll never be alone.